अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल 11 बहादुर बच्चों को कौमी अवार्ड से नवाजेंगी। DCW सरबराह स्वाति मालेवाल को घसीटने वाले मुलजिम शख्स को जमानत मिल गई। हैदराबाद में खातून IAS ओहदेदार के मकान में रात देर गए एक डिप्टी तहसीलदार ने घुसने की कोशिश। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मजलिसी कॉरपोरेटर हारून खान को पार्टी ने किया मुअत्तल। यूपी में जमीनी तनाज़े में बीजेपी लीडर के भाइयों ने बरसाई गोलियां, फायरिंग में 5 अफराद जख्मी, गांव में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के कश्ती थाने इलाके के शमशेरगंज में ज़मीन के तनाज़े पर काफ़ी हंगामा किया गया है। दरअसल बीजेपी के ज़िले सेक्रेटरी ओमजी दुबे के भाइयों ने गोलियां चलाई। इसी दौरान 5 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हैदराबाद में खातून IAS ओहदेदार के मकान में रात देर गए एक डिप्टी तहसीलदार ने घुसने की कोशिश की। तेलंगाना के खातून IAS ओहदेदार के मकान में रात देर गए एक डिप्टी तहसीलदार ने घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके के गेटेड कम्युनिटी में रहने वाली खातून IAS ओहदेदार सुमिता सुब्रवाल ने इस वाक़े को ट्वीट किया है। बताया जाता है कि मेरचल ज़िले से तारुकने वाली डिप्टी तहसीलदार आनंद कुमार रेड्डी के और इसका दोस्त रात में गेटेड कम्युनिटी में वाक़ खातून IAS के मकान पहुँचे। इन्होंने सिक्योरिटी अमले से कहा कि वो सुमिता सुब्रवाल के मकान जाना चाहते हैं, जिस पर इनको इस बात की इजाज़त दे दी गई। डिप्टी तहसीलदार ने कार में अपने दोस्त को छोड़ दिया। खातून ओहदेदार के मकान पहुंच गया और इनके मकान का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ओहदेदार ने मकान का दरवाज़ा खोला तो वो नामालूम शख्स को देखकर हैरतज़दा रह गई। डिप्टी तहसीलदार ने इससे कहा कि इसने 2 मरतबा इन्हें ट्वीट भी किया है और काम के सिलसिले में बात करने के लिए इनके पास आया है, जिस पर खातून ओहदेदार ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अमले को चौकस किया, जिन्होंने डिप्टी तहसीलदार को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। नामपली नुमाइश की कार पार्किंग में आग लगने से 4 कारें जल गई। हैदराबाद के नामपली नुमाइश ग्राउंड के सामने वाक़ गगन विहार कार पार्किंग में रात देर गए आग लगी, जिसके नतीजे में 4 कारें मुकम्मल तौर पर जल गई। बताया जाता है कि इब्तिदा में एक इलेक्ट्रिक कार को आग लगी। इसके बाद पार्किंग में रखी गई मजीद 3 कारें भी जल गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। चूँकि ये वीकेंड था, लोगों की एक बड़ी तादाद नुमाइश में आई। इस सिलसिले में नामपली के आसपास के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ఏం చేయలేము ఇక. सऊदी अरब का टेक्नोलॉजी और खलाई शोबों में इंडिया और बरतानिया के साथ साथ स्ट्रैटेजिक शराकत बढ़ाने पर जायजा इजलास। कारोबारी शोबों में इंडिया और बरतानिया के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत को वसाअत देने का जायजा लिया है। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर मौसूलात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2023 में शिरकत के मौके पर डिवस में बरतानिया वज़ीर ग्रांड शॉप्स के साथ मुलाकात की। दोनों दोस्त ममालिकों के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी और खलाई शोबों में स्ट्रैटेजिक शराकत का दायरा वसी करने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस बात पर इतफाक़ किया गया कि मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने और खालिद सफ़र के अखराजात को हासिल करने के लिए फौरी मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ग्रांड शॉप्स ने कहा है कि बरतानिया और सऊदी अरब के दरमियान साफ तवन्नाई के शोबों में ताउन की गुंजाइश मौजूद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल 11 बहादुर बच्चों को कौमी अवार्ड से नवाजेंगी।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल 23 जनवरी 2023 को विज्ञान भवन में मुनक़दा एक तकरीब में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सरफराज करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से 24 जनवरी 2023 को मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वोटिंग की शफाफियत के मौजू पर इस हफ्ते एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में मुनक़िद की जा रही है जब हिंदुस्तान में अपने असल इलाकों से मुल्क के दीगर मुकामात पर तालीम, मुआश और रोज़गार के लिए जाने वाले वोटरों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वहाँ से अपने इलाकों में वोट डालने के लिए सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर अपोजिशन ने एतराज़ात दायर किए हैं। जम्मू में हुए 3 धमाकों की तहक़ीक़ात करने के लिए पहुंची NIA की टीम जाए वक़ूअ का किया मुआयना। जम्मू के बजाटला इलाके में 3 धमाकों के एक दिन बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक टीम मौके पर पहुंची। धमाकों में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 10 अफराद जख्मी हुए थे। मुकामी पुलिस फ़िलहाल मामले की तहक़ीक़ात कर रही है, ताहम इम्कान है कि मामला NIA को मुंतकिल किया जाएगा। DCW सरबराह स्वाति मालीवाल को घसीटने वाले मुलजिम शख्स को जमानत मिल गई। दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल को 19 जनवरी के रोज़ मेडिकल साइंस के बाहर 10 से 15 मीटर तक कार से घसीटने वाले शख्स हरीश चंद्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मजलिसी कॉरपोरेटर हारून खान को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर उसदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिवीज़न नंबर 13 से नुमाइंदगी करने वाले मजलिसी कॉरपोरेटर हारून खान को जमात से मुअत्तल कर दिया गया है। निज़ामाबाद ज़िले इंचार्ज डाउन सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही है। इन्होंने कहा है कि चंद दिन कबल डिवीज़न नंबर 13 के धर्मपुरी बिल्स में ईदगाह अहले हदीस से मुत्तसिल कब्रिस्तान की अराज़ी पर मोहर्रम की गैर कानूनी निकासी की गई, जिसके खिलाफ कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मजलिस के जिम्मेदारों ने कॉरपोरेटर हारून खान पर इल्ज़ामात आयद होने की तफसीलात सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर उसदुद्दीन ओवैसी को दी, जिस पर सदर मजलिस ने हारून खान को बरतरफ करने के अहकाम जारी किए। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के तहत जियागुड़ा रोड पर एक शख्स को 3 अफराद ने सबके सामने बेदर्दी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कत्ल की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। ये देखकर मुकामी लोग घबरा गए और भाग खड़े हुए। यूपी बोर्ड इम्तिहानात में नकल करने वाले तलबा पर होगी कौमी सलामती कानून के तहत कार्रवाई, योगी हुकूमत का फरमान। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मैं यूपी हाई स्कूल 10वीं जमात और इंटरमीडिएट 12वीं जमात बोर्ड इम्तिहान 2023 में जिन तलबात को नकल करते हुए पकड़ा जाएगा, इन पर कौमी सलामती कानून 1980 NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर नकल कराने में उस्ताद या कोई और मुलविस पाया गया तो इनकी खरक़ी भी कराई जाएगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में झूठ बोलकर असातिज़ा की तौहीन की सिसोदिया ने LG को लिखा खत। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर VK को खत लिखा है। सक्सेना का जवाब देते हुए कहा है कि महकमा तालीम पर LG के इल्ज़ामात झूठ का पलंदा है। सिसोदिया ने लिखा है कि LG ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में झूठ बोलकर असातिज़ा की तौहीन की है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद 14.5 लाख से बढ़कर 18 लाख हो गई है। LG के असातिज़ा तलबा की मेहनत की तौहीन ना करे। LG ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद, DDA के प्लाटों, कमरों की तामीर और नताइज के बारे में झूठ बोला। LG ने मेहमानान असातिज़ों को घोस्ट टीचर कहकर असातिज़ा की तौहीन की है। आइन में LG का काम अमन व आमान को ठीक करना है। LG अमन व आमान ठीक करे, तालीमी निज़ाम को ठीक करे। रियाज के नए एयरपोर्ट से 2030 तक सालाना 120 मिलियन अफराद सफ़र करेंगे। रियाज में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के नाम से तामीर किए जाने वाले नए एयरपोर्ट से मुतल्लिक़ महकमे शहरी हवाबाजी के सरबराह ने अपने एक बयान में तफसीलात जारी किए हैं। यह सऊदी महकमे शहरी हवाबाजी के सरबराह अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि 2030 तक किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाज से सालाना 120 मिलियन अफराद सफ़र करेंगे। 2050 में 185 मिलियन अफराद सफ़र कर सकेंगे।
कश्मीर के कठुआ से आगे बढ़ा भारत जोड़ो यात्रा का कारवां, हिफाजत के सख्त इंतजामात। राहुल गांधी की क़यादत में जारी भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू कश्मीर से गुजर रही है और आज ये यात्रा खिते जम्मू के ज़िले कठुआ से शुरू हुई है। दरअसल जम्मू में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले 2 धमाकों के पेश नज़र हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। WFI ने पहलवानों पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया, दावा किया कि एहतजाज की हौसला अफजाई की गई है। मज़कूरा पहलवान बशमूल नौजवानों अनुश मलिक, संगीता फोगाट और सोनम मलिक के अलावा दीगर ने जंतर मंतर पर चारशंबे के रोज़ एहतजाजी धरना किया था और WFI सरबराह को हटाने की मांग की थी। नई दिल्ली दी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें इसके सदर बृजभूषण पर लगाए गए जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात भी शामिल है और दावा किया कि पहलवानों का एहतजाज मौजूदा निज़ाम को बेदखल करने के लिए एक खुफिया एजेंडे के तौर पर अंजाम दिया गया है। हमारे आइन का बुनियादी ढांचा कुतुब सितारे की तरह रहनुमाई करता है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि बुनियादी ढांचे के उसूल को एक खिताई सितारा करार दिया जाएगा जो राह पेचीदा होने पर रहनुमाई करता है और आइन के तर्जुमान और नाफिज करने वालों को एक वाज़ेह सिमत देता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि जब आगे का रास्ता पेचीदा होता है तो हिंदुस्तानी आइन का बुनियादी ढांचा इसके तर्जुमान और नाफिज करने वालों को रहनुमाई और यकीनी सिमत फराहम करता है। दीजिए नाज़रीन, हमारी फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे।